जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का समावेश हो जाना अध्यात्म की दिशा में प्रगति का पहला लक्षण है। धर्म क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक और कदम उठाना पड़ता है, वह सेवा का है। यह बात भली भांति समझ ली जानी चाहिए। एक कदम आगे। एक भोला व्यक्ति किसी विद्वान के पास पहुंचा। बोला, मैं ईमानदारी से जीवन यापन करता हूँ, पर कोई न कोई मेरी प्रशंसा करता है, न प्यार। पर कोई ना प्रशंसा मेरी करता और नहीं करता है मुझे प्यार। विद्वान ने कहा, ईमानदारी अच्छी बात है, पर उसके साथ मधुर व्यवहार और सेवा भावी सहकार भी जुड़ा रहना चाहिए। इतना कर सको तो फिर प्रशंसा की कमी न रहेगी, न प्यार की शिकायत करनी पड़ेगी। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि धर्म धारणा के अन्य 4 युग्मों की भांति यह 5वां युग्म भी अति महत्वपूर्ण है। धर्म आचरण का विषय है, उसे कर्म में परिणत किया जाता है। कथन श्रवण से तो जानकारी प्राप्त होती और दिशा मात्र मिलती है। अतएव धर्म चर्चा को आवश्यक तो समझा गया है, पर उसे आचरण में लाए बिना पर्याप्त नहीं माना गया। अर्थ धर्म वस्तुतः पढ़ने पर ही वस्तु नहीं, वह तो महानता का आचरण है। उसे अपनाने से ही धर्म धारणा परिपक्व होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। पढ़े नहीं, आचरण में उतारे। मगध के राजा सर्वदमन को राजगुरु की नियुक्ति अपेक्षित थी। एक दिन एक महापंडित दीर्घलोभ उधर से निकले। राजा से भेंट अभिवादन के उपरांत पंडित ने कहा, राजगुरु का स्थान आपने रिक्त छोड़ा हुआ है, उचित समझे तो उस स्थान पर मुझे नियुक्त कर दे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही एक निवेदन भी किया, आपने जो ग्रंथ पढ़े हैं कृपया एक बार उन सबको फिर पढ़ें। इतना कष्ट करने के उपरांत आपकी नियुक्ति होगी। जब तक आप आएंगे नहीं वह स्थान रिक्त ही पड़ा रहेगा। विद्वान वापस नहीं कुटी में चले गए और सब ग्रंथ ध्यान पूर्वक पढ़ने लगे। जब पढ़ लिए तो नियुक्ति का आवेदन लेकर फिर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने अब की बार और भी नम्रता पूर्वक एक बार उन ग्रंथों को पढ़ लेने के लिए कहा। दीर्घ लोभ असमंजस पूर्वक फिर पढ़ने के लिए चल दिए। नियत अवधि बीत गई, पर पंडित वापस न लौटे। तब राजा स्वयं पहुँचे और न आने का कारण जानने लगे। पंडित ने कहा, गुरु अंतर आत्मा में रहता है, बाहर के गुरु काम चलाऊ भर होते हैं, आप अंतर के गुरु से परामर्श लिया करें। राजा ने नम्रता पूर्वक पंडित जी को साथ ले लिया और उन्हें राजगुरु के स्थान पर नियुक्त किया। बोले, जब आपने शास्त्रों का सारा जान लिया, इसलिए उस स्थान को सुशोभित करें। सत्र समापन पर सभी उपस्थित जन गले मिले एवं हर्ष से गदगद हो गए। सत्राध्यक्ष को नमन अभिवंदन किया, जिसने ऐसी अमृत वर्षा की और धर्म धारणा के तत्व ज्ञान को गंभीरता पूर्वक समझाने का सफल प्रयत्न किया। कल सभी को अपने अपने स्थानों को जाना था। सबने अपनी अपनी गतिविधियों में धर्म धारणा के इस स्वरूप को भी और भी अच्छी तरह समाविष्ट के उस स्वरूप को और भी अच्छी तरह समाविष्ट करने का निश्चय किया। अत्यंत उत्साह के वातावरण में जय घोष के साथ तपोवन में आयोजित वह सत्र समाप्त हुआ। दूसरी बार फिर ऐसे ही आयोजन के होने और उसमें सम्मिलित होने की आकांक्षा सभी के मन में उठ रही थी।
कथावाचक का आदर्श यह रहा कि वह अपने आप को शाश्वत ज्ञान का विनम्र संदेशवाहक मात्र मानकर चले। इसलिए स्वयं को वक्ता न मानकर आदि वक्ताओं का प्रतिनिधित्व माना। कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपना यह भाव उद्दीप्त करने के लिए वंदना एक बड़ा उपयोगी माध्यम रहा। भाव भरी वंदना से न केवल अपने अनुशासन का निर्वाह होता है, बल्कि अपनी शालीनता का उभार होने से दिव्य अनुदान के रूप में सूक्ष्म प्रभा का भी सहज ही लाभ मिलने लगता है। अरस्तु हर कथा के पहले भाव भरी वंदना अवश्य की जाए। वंदना में पहले ईश वंदना फिर गुरु वंदना के श्लोक बोले जाएं। समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप 2-3 मंत्र दोनों ही प्रसंगों के बोले जा सकते हैं। यहाँ ईश वंदना और गुरु वंदना के पर्याप्त श्लोक दिए जा रहे हैं। ईश वंदना के श्लोक इस तरह के हैं कि उसमें किसी विशेष नाम रूप का वर्णन न होकर प्रभु की सामर्थ्य, सार्वभौम सत्ता, उसकी विशेषता एवं गुणों आदर्शों का उल्लेख है। गुरु वंदना के श्लोक भी सार्वभौम हैं। समस्त जगत के आनंद की आधारभूत जिस गायत्री की उपासना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, जिसे वेद माता, देव माता व विश्व माता कहा जाता है, हे मनुष्य, अपार शांति के लिए शांत स्वरूप उस गायत्री को भजो, उसका जप करो। जिसके 3 चरणों को 3 लोक, 3 देव, 3 वैभवशाली देवी त्रिवेणी कहते हैं, जिसके 24 अक्षर अवतारों, देवताओं, ऋषियों के रूप में प्रख्यात हुए हैं, जो देव संस्कृति का मूल है, जिसे पारस, कलप वृक्ष और अमृत कहा जाता है, जिसे शिखा सूत्र के रूप में धारण किया जाता है, जो अमृत तत्वदायी चिन्ह है। ऐसे युग परिवर्तन का उन्मेष करने में अत्यंत करुणामयी सिद्धि दात्री गायत्री को जपो। उस आद्य शक्ति को काल प्रवंचना से विस्मृत रूप वाली उपेक्षित हुई ऋतंभरा प्रज्ञा का जिसने पुनरुद्धार किया, उस महाप्राज्ञ युग पुरुष को, देव संस्कृति को, उसको कोटि कोटि अनुचरों को कोटि कोटि नमन वंदन। जो यज्ञ सूर्य के रूप में तपता है, जिसके प्रताप से पर्जन्य बरसते हैं, जो प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है, जिसकी चेतना से देवत्व जीवित है, देवगण जिससे जिसकी गोद में जन्मते पलते प्रखर होते और समर्पण करते हैं, जो रिद्धि सिद्धियों का भंडार है, जिसमें ओजस, तेजस, वर्चस के सभी तत्व विद्यमान हैं, ऐसे कली विडंबना से उपेक्षित, तिरस्कृत, विकृत हुए आरोग्य के उत्पत्ति स्थल विष्णु रूप यज्ञ का जिसने पुनरुद्धार किया, उस महाप्राज्ञ युग पुरुष को, देव संस्कृति का, उसके अनुचरों का कोटि कोटि नमन वंदन। जिसका हृदय विश्वासी भक्त जैसा सरस, जिसका गहन चिंतन ब्रह्मवेत्ताओं जैसा, जिसका चरित्र ऋषियों जैसा, जो महाप्राज्ञ है, ऐसे युग पुरुष को हम करोड़ों भक्तों का प्रणाम। जो ईश्वर सर उपासना, जीवन साधना और लोक को सुखी करने की आराधना में संलग्न आदर्शों के लिए समर्पित स्वयं के दर्पण के समान है,
उस महाप्राज्ञ युग पुरुष का देव संस्कृति और उसके अनुचरों द्वारा कोटि कोटि नमन वंदन, जिसने पतोन्मुख मानवी संस्कृति को महाविनाश के गर्त से बचाने का आलस्य त्याग कर एकाकी साहस किया, जिसने दधीची, व्यास, परशुराम, श्रृंगी, पिपलाद की कोटि कोटि हम अनुचरों का प्रणाम, जिसने नारद, वजिष्ठवा, ऋषि, विश्वामित्र, मुनिवर, वशिष्ठ व सागर वंशज भगीरथ की भूमिका एकाकी निभाई, जिसने स्वयं ज्वलंत होकर, स्नेह युक्त होकर अगणित दीप जलाए, उस साहस के धनी ब्रह्म वर्चस्व से ओतप्रोत महाप्राज्ञ युग पुरुष को देव संस्कृति का, उसके कोटि कोटि अनुचरों का कोटि कोटि नमन वंदन। आज यह प्रज्ञा पुराण भाग 2 समाप्त हुई है। सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप इसको जन जन तक फैलाने में मेरा बहुत सहयोग करेंगे, जिससे गुरुदेव द्वारा लिखित यह प्रज्ञा पुराण जन जन तक फैले तथा हमारी संस्कृति विराजमान रहे। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।